बच्चों को कब क्या और कितना सिखाना है, इतना आसान नहीं ये समझ पाना। लेकिन माता पिता चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी परवरिश दें ताकि वो एक कामयाब इंसान बन सकें। और उनकी ख्वाहिश तो यही होती है कि बच्चा बड़ा होकर कोई कामयाब आदमी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बने, कोई बड़ा बिजनेस टाइकून बनकर अपने परिवार का और मुल्क का नाम रोशन करे। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अच्छे स्कूल में तालीम दिलाते हैं, वो सभी सुविधाएं देते हैं जो उनके लिए जरूरी है। लेकिन मीनाक्षी, बच्चों को अच्छी जिंदगी देने की सारी कोशिशों के बावजूद बच्चों को अगर करियर में परेशानी झेलनी पड़े, अच्छी नौकरी ना मिले, जो कामयाबी का सपना माता पिता ने देखा है वो पूरा ना हो पाए तो? बचपन में सारी फैसिलिटीज मिलेंगी तो ऐसा क्यों होगा ज्योत्सना? देखिए, इसका जवाब यह है कि तमाम फैसिलिटीज के बावजूद उनके सीखने समझने की जो कैपेसिटी है वो घट रही है, कम हो रही है। उनकी इंटेलिजेंस पावर यानी आईक्यू लेवल लगातार घट रहा है। ये डरावना है, लेकिन समझिए परेशानी कहां है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है उनके बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी, यानी कि malnourishment, malnutrition। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया में 5 साल से कम उम्र के 15 करोड़ बच्चों की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ कुपोषण की वजह से रुक रही है। उनके आईक्यू लेवल में 15 पॉइंट्स तक की कमी आई है। और जो गरीब देश है या गरीब परिवार है, उनके बच्चों में तो डेफिशिएंसी की बात समझ आती है मीनाक्षी, लेकिन जो परिवार सक्षम है उनके बच्चों में माल न्यूट्रिशन क्यों बढ़ रहा है? वजह है पूजा, खान पान की खराब आदतें। जंक फूड खाने पर बच्चों को फैट तो मिलता है लेकिन शरीर के लिए जरूरी न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक दुनिया के 92 देशों में 6 महीने से लेकर 5 साल तक के 40% बच्चों में आयरन की कमी है और ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए बच्चे अकेले जिम्मेदार नहीं है, आगे बताएंगे आपको। ब्रेन से लेकर बॉडी तक बच्चों में बढ़ रही खामियां उनके फ्यूचर को खराब नहीं बल्कि बर्बाद कर रही हैं। जब ना दिमाग चलेगा, ना शरीर साथ देगा, तो भला अच्छी नौकरी कहां से और कैसे मिलेगी? मिलेगी हुसैन, बिल्कुल मिलेगी। बस उसके लिए हर घर में डाइट प्लान को चेंज करना पड़ेगा और योग को अपनाना पड़ेगा। और ये सभी अच्छी आदतें आएंगी इंडिया टीवी पर हमारा शो देखने से, क्योंकि स्वामी जी हर रोज इन्हीं सब से जुड़ी हुई जानकारियां देते हैं। हर रोज लोगों को योग के लिए मोटिवेट करते हैं, आयुर्वेद की तरफ, अपनी जड़ों की तरफ लौटने के लिए मोटिवेट करते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। बच्चे बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। और रोज हमारे साथ मेरे भाई हुसैन जी जो योग करेंगे, जो आपने बताया एक बहुत बड़ा क्राइसिस, चैलेंज, एक बहुत बड़ी चुनौती, संकट, समस्या और एक बहुत बड़ा विध्वंस, डिजास्टर हम देख रहे हैं कि बच्चों की प्रतिभा, बच्चों की मेधा, बच्चों का आईक्यू लेवल जो कमज़ोर पड़ रहा है, उस आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए एक तो शीर्षासन रोज करवाए बच्चों से, जो कठिन अभ्यास कर सके, एडवांस योग कर सके। तो हमारी बेटी इधर कर ही रही है। और इधर अनुलोम विलोम भी चल रहा है। मंद मंद बूंदे भी आसमान से टपक रही है। अभी घनघोर बारिश हुई, उसके बाद में हमने भोर में यहाँ पंडाल में ही लगा दिया हमने पूरा ताना बाना। आज तो सुबह सुबह स्वामी जी हमको भी बारिश मिल गई। सुबह बच्चों से दौड़ लगवाए, कली डिमांड, बच्चों को तैरना सिखाए। नहीं, वो रोज स्वामी जी की तरफ वाली बारिश चिढ़ा रही थी ना हम लोगों को, तो आज यहाँ भी जो है घिर घिर करके पानी गिर रहा है स्वामी जी। तो ये शीर्षासन, 5 आसन शुरू के जो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो बता देते हैं। फिर हम सूर्य नमस्कार भी बताएंगे जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन तो दाल, रोटी, सब्जी, सलाद, अंकुरित। देखो हमारे पास जैसे ये अंकुरित, अब ये अंकुरित तो हर घर में, मूंग, मोठ, चना, मूंगफली, बादाम, अखरोट ना हो तो कोई बात नहीं, थोड़े महंगे होते। ये तो अंकुरित तो सब घरों में। हम अपने बच्चों को हर दिन थोड़ा सा अंकुरित जरूर देते हैं। उसके साथ दलिया दे दिया, पोहा दे दिया, कभी पराठे दे दिए,
कभी 15 दिन में एक बार पूड़ी भी दे दी, कभी उनको जो है इडली डोसा भी दे दिया। लेकिन ये अंकुरित और ये ड्राई फ्रूट्स ये बच्चों को, स्वामी जी आज देखिए बच्चों की बात हो रही है, सामर्थ्य उतना जरूर दे बच्चों को। 1 चम्मच सुबह सुबह तो अच्छी डाइट तो आप बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन आज जबरदस्त पावर की जरूरत है इस कार्यक्रम में, और रोजाना पावर योगा तो होता ही होता है। आज भी बच्चों को, चूंकि आप बैठा नहीं सकते, बच्चे दौड़ भाग और हर चीज में बहुत डायनेमिक होते हैं, उनको गतिशीलता बहुत पसंद है, तो जरा पावर योगा की तरफ चलेंगे। लेकिन उससे पहले एक विषय मैं आपके हवाले करता हूं स्वामी जी, कि बच्चों का जो दिमाग है वो बहुत तेज होता है। शुरुआत तो ऊपर वाला जो दिमाग देता है शुरुआत में वो बहुत तेज होता है, बाद में चाहे वो बिल्कुल से डम हो जाए वो अलग बात है। एकदम फ्रेश होता है, जो समझाओ वो आसानी से समझ लेते हैं। लेकिन अब बच्चों की इंटेलिजेंस पावर घट रही है, उनका आईक्यू लेवल 15 पॉइंट तक कम हो गया है। बच्चों की बुद्धि को आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों घट रही है, और इस पर भी हम स्वामी जी बात करेंगे। और दर्शक भी हमारा शो लगातार रोजाना ही देखते हैं। लेकिन स्वामी जी उससे पहले जरा मौसम भी कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, बारिश का मौसम। तो सबसे पहले बच्चों की इम्यूनिटी को थोड़ा मजबूत करवाइए, थोड़ा पावर योगा करवाइए, ताकि थोड़ा पसीना बच्चे बहा लें, फिर उनको और समझाएंगे। आपने एक विषय का नाम लेते लेते इतने सारे विषय हवाले कर दिए। तो देखिए, बच्चे, जवान, युवा भारत है, दुनिया का सबसे युवा देश है। बच्चे, जवान और युवक युवतियां, बुजुर्ग, सब जितना बन पाए उतना ये करें। ऐसे। और फिर जो कर सके वो सूर्य नमस्कार बच्चों से रोज कराना चाहिए। बच्चों को थोड़ा तेजी से कराना चाहिए। अभी तो हम थोड़ा पहले धीमे, बाद में स्पीड अप करेंगे इसको। एक सांस में एक अभ्यास। दस बार सूर्य नमस्कार, 10 बार ये दंड, 10 बार बैठक। इससे शुरुआत करके 100 बार तक धीरे धीरे चले जाएंगे, और इससे धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती चली जाएगी, शरीर ढलता चला जाएगा। ऐसे, फिर ये देखो, ये ऐसे ऐसे, और जो थोड़ा वेग पूर्वक करना चाहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे स्पीड के साथ, हौले हौले, पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से ऐसे बढ़ते चले। और जैसे मधु कर रही है ऐसे भी कर ले जिनको करना है। बच्चों के लिए तो ये सब एडवांस। और स्वामी जी बच्चों को पानी में छपाक करने में भी बड़ा मजा आता है, एडवांस। इसीलिए हम बारिश की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो अगर आपके बच्चे बारिश में नहाना चाहते हैं तो उनको नहाने दें, लेकिन उससे पहले स्वामी जी के साथ अभ्यास करवाइए ताकि उनकी इम्यूनिटी मजबूत रहे, ताकि वो बारिश में भीगने के बाद बीमार ना पड़े। बीमार तभी नहीं पड़ेंगे जब वो अंदर से मजबूत रहे। उसके बाद फिर छई छप छई जो करना है करें। छपाक वाली बात आपने कही ना, हमें भी बड़ा मजा आता है। लगाएं क्या बाहर में? तो आज अच्छी बारिश हो रही है स्वामी जी। अच्छा, कुछ बच्चे स्वामी जी ये भी बहाना बना सकते हैं अपने माता पिता से कि पहले जब हमारे पास स्वामी जी की तरह दाढ़ी मूछ आ जाएगी तब हम योग करेंगे। अगर ऐसा बहाना कोई बनाए तो माता पिता नकली दाढ़ी मूछ ला के लगाए अपने बच्चों को, लेकिन योग जरूर करवाएं। अरे भाई, मैंने जब मेरे को दाढ़ी मूछनी थी 5-7 साल का था तभी शुरू कर दी थी भाई योग की प्रैक्टिस। तो अभी वाली दाढ़ी मूछ नहीं देखी। और ज्योत्सना मीनाक्षी जी और श्रुतिका पूजा जी को तो दाढ़ी मूछ आने वाले ही नहीं। रोल मॉडल तो स्वामी जी आप हैं। तो ये करते रहना चाहिए। फिर ये भी करें, यही कर ले। ये तो आपने ठीक कहा, दाढ़ी मुझसे चाहे वो नकली लगवा ले, लेकिन योग जरूर करें।
ऐसे। योग नहीं रुकना चाहिए, अभ्यास नहीं रुकना चाहिए, आज रोजाना मंद-मंद पसीना जो बहाने की आदत पड़नी चाहिए। फुहारे पड़ रहे हैं। स्वामी जी देखिए, मेरे पास बच्चे नहीं तो क्या, अभी अल्लाह की, ईश्वर की ये कृपा मुझ पर होना बाकी है, लेकिन मैं ये जरूर समझ सकता हूं कि हर माता पिता ये चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर एक बहुत ही कामयाब इंसान बने। लेकिन एक लेटेस्ट रिपोर्ट ये बता रही है स्वामी जी कि आने वाले वक्त में उनकी सैलरी पर असर पड़ने वाला है, उनकी आमदनी कम होने वाली है, कम रहने वाली है, और इसकी वजह है कुपोषण, यानी शरीर में न्यूट्रिशंस की कमी। अब जब न्यूट्रिशन नहीं होगा तो फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होगी, मेंटल स्ट्रेंथ नहीं होगी, और वो अपना काम उतनी बेहतरीन तरीके से कर नहीं पाएंगे, और इसका असर उनके काम पर पड़ेगा, उनकी सैलरी पर पड़ेगा। तो स्वामी जी, किसी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए शरीर में न्यूट्रिशंस का प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। ये बहुत एकदम ठीक कहा आपने। और ये न्यूट्रिशन की कमी कैसे दूर करें, सिलसिलेवार इसको कहते हैं जरा। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन तो हमारी नित्य की योगचर्या का पार्ट हो गया है। तो बच्चों के 5 आसन पहले करवा दिए हमने, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन। सूर्य नमस्कार बहुत ज़रूरी है। फिर 5-10 आसन और 5-10 प्राणायाम। ये करीब 20 से 30 मिनट का योग का पैकेज सब बच्चों को ज़रूर कराएं। विटामिन डी के लिए धूप में बच्चों को खेलने दें, धूप में बैठ के योग करने दें। B12 के लिए उनको मिलेट्स का और ख़ास करके मकई का आटा सप्ताह में 1-2 बार ज़रूर खिलाएं। बच्चों को विटामिन B12 की और B कॉम्प्लेक्स की कमी नहीं होगी। मोरिंगा सबसे नेचुरल चीज़ है। मोरिंगा की फली, उनकी सब्जियां, मोरिंगा के फूल, मोरिंगा के पत्तों का रस, सब चीज़ें बहुत अच्छी होती है। आजकल तो मोरिंगा की टैबलेट विटामिन B कॉम्प्लेक्स B12 के लिए। और मैंने जामुन की और आम की गुठली को थोड़ा उसको अंदर से गिरी निकाल करके उसको हल्का सा जो है वो उसको रोस्ट करके और अब बताया था कि उसका सेवन करें तो B12 की कमी नहीं होगी। कैल्शियम के लिए दूध, दही, छाछ। प्रोटीन के लिए दालें और सोया बड़ी, सोया चंक्स, जो हमारे न्यूट्रिला सोया तो बड़ी तो बहुत पसंद है हमारे अमित जी को। तो खैर, प्रोटीन के लिए दालें, दूध, दही, छाछ में प्रोटीन, कैल्शियम सब पूरा होता है। आयरन के लिए शाक सब्जियां। बच्चों को शाक सब्जियां खाने की आदत डालें। जैसे हम पतंजलि गुरुकुलम में बच्चों को रोज़ अंकुरित खाने की आदत डाल देते हैं, हम बच्चों को शाक सब्जियां अवश्य खिलाते हैं। फिर जो सीजनल फल होते हैं, महंगे फल नहीं, सीजन में जो सबसे अच्छा मिलता है, बहुतायत में मिलता है, उसका सेवन करवाएं। फिर भी न्यूट्रिशन की कमी रह जाए तो विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी, ओमेगा आदि नेचुरल उपलब्ध कराएं। हमने ये नेचुरल विटामिन उपलब्ध करवाए। और बच्चों की इम्यूनिटी के लिए बालप्राश, जैसे च्यवनप्राश सबके लिए देते हैं, और च्यवनप्राश बरसात से लेकर के सर्दी से लेकर के हर मौसम में खाया जाता है। जिनके कफ कोल्ड की समस्या हो, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो, उनके लिए वह थोड़ी गर्मी करे तो अमृत रसायन ले लें। बालप्राश बच्चों के लिए। और सुबह सुबह एक ओमेगा या गाय का घी अथवा ये ब्राह्मी घृत बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अब किसी बच्चे को, जवान को बॉडी बनाने हो तो उसके लिए नेचुरल आयुर्वेदा से लेकर के 80-90% एक्टिव प्रोटीन वाले प्रोडक्ट भी हमने दिए कि लोग सिंथेटिक चीज़ें खा खा करके अपना लीवर, किडनी और ज़िंदगी एक तरह से बर्बाद कर रहे थे। उससे भी बचने की ज़रूरत है। और अपने अपने अभ्यास मधु से लेकर के मुझ तक जितना जिससे बन पाए, एडवांस योगा सहजता से, एक प्रवाह से, एक रिदम से, जैसे 45 मिनट तक लगातार मधु जी एक के बाद दूसरा पोस्चर करती चली जाती है। ऐसे ही प्रवाह से हमें अपना योग, प्राणायाम, ध्यान करना है। और स्वामी जी देखिए, अपने शरीर को, इंद्रियों को, मन को मजबूत बनाना। लंबाई के भी गजब के फायदे हैं। ज्योत्सना ग्राउंड फ्लोर पर रहकर फर्स्ट फ्लोर की सफाई कर लेती हैं। और जब मैं छोटा था तो मेरी मुलाकात उस वक्त ज्योत्सना से भी नहीं हुई और आपसे भी नहीं हुई। चाहता तो मैं भी था कि मैं भी थोड़ा लंबा और होता। मैंने उस जमाने में जब अपने मामा को देखा, वो 6 फीट के हाइट के थे, और राजपुताना राइफल्स में जब वो वहाँ से लौटते थे
पोस्टिंग से और वर्दी में दिखते थे 6 फीट से ज़्यादा की हाइट, तो सोचता था उनकी जैसी हाइट हो। तो स्वामी जी हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे की हाइट अच्छी हो और बच्चा भी चाहता है कि उसकी लंबाई अच्छी हो ताकि दूर तक वो देख पाए। लेकिन आजकल नाटापन बढ़ रहा है, तो ये बच्चों की लंबाई बढ़ाई कैसे जाए स्वामी जी, जरा कोई उपाय बताइए। आप प्रश्न भी बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पूछते हो। दूर तक का देख सके, दूरदर्शी हो बच्चे। और जो है उसके लिए हाइट जो है, अब देखो भाई, बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ी कम भी रह जाए तो फिर अपनी हाइट बढ़ाना अपने ज्ञान से, अपने काम से, अपने चरित्र से, इससे भी ऊंचाई बढ़ती है। तो एक तो थायराइड की इसमें मेन भूमिका है, उसके लिए मत्स्यासन करें, सर्वांगासन, हलासन करें। ये 1-2 मिनट तक लगातार करना पड़ेगा। पावर योगा के बाद बच्चे आराम से आसन कर लेंगे, एक बार थक जाते हैं ना, फिर आराम से कर लेते हैं। थायराइड का, पिट्यूटरी ग्लैंड का, थायराइड पैराथायराइड का, पिट्यूटरी ग्लैंड का बड़ा रोल है हाइट को बढ़ाने में। उसके लिए सर्वांगासन, हलासन धीरज के साथ करें, कोई हड़बड़ी नहीं, उतावलापन नहीं। जब देखो तब आदमी बावड़ा सा, उतावला सा, उथाल पुथाल, मार धाड़, उचाक पुचाक ऐसे ही चल रही है जिंदगी में। ये ऐसे थोड़े धीरज के साथ ये करें। मत्स्यासन, सर्वांगासन, हलासन, ये सेतुबंध आसन, ये सारे थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी और साथ में पीनियल ग्लैंड को, थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड को अच्छे करते हैं। शीर्षासन भी करें। और हाँ, हाइट बढ़ाने के लिए फिर दूध दही, देखो हाइट बढ़ेगी, एक तो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेज नहीं होंगे, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड ग्लैंड अच्छा होगा। पोषण सबसे ज़्यादा असर पड़ता है दूध दही। दूध दही, ऐसे फल फ्रूट्स जिससे हड्डियाँ मजबूत हों। हड्डी लंबी होगी तो हाइट लंबी होगी। हाइट के लिए चाहिए फिर कैल्शियम, कैल्शियम के लिए चाहिए दूध, क्योंकि बाहर से जो ये सिंथेटिक कैल्शियम की गोलियाँ खाते हैं, ये कैल्शियम बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है, फिर कहीं पथरी के रूप में जम जाता है, कहीं हार्ट में कैल्शियम डिपॉजिट हो गया, कहीं ब्रेन में। ये बड़ा खतरनाक है। इसलिए नेचुरल डाइट लें, दूध दही का सेवन करें। जो हमने आज आसन बताए, इन आसनों को पूरा करें। लेकिन स्वामी जी एक और दिलचस्प बात ये है इसमें, तो देखो मोटापा वाले अभ्यास तो रोज ही बता देते हैं। स्वामी जी हर एक नाटा आदमी अपने पड़ोसी के बच्चे की हाइट बढ़ा रहा होता है और उसको सलाह दे रहा होता है कि अपने बच्चे को लटकने के लिए बोलो, वो लंबा हो जाएगा। अब वो पता नहीं खुद कितना लटका, तो ये लटकने वाला मामला क्या है, जरा ये भी जरा क्लियर कीजिए। नहीं, लटकने वाला सच्ची बात तो ये है कि लटकने से हाइट नहीं बढ़ती। ये भी हमारे जो वायरल दावे है ना, उसमें सम्मिलित कर लो आप। लटकने से हाइट नहीं बढ़ती है, उससे मामूली असर होता है, मामूली असर होता है। हाँ, ये जब आप सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन करते हैं ना, इससे रीढ़ की हड्डी के मणके खुल जाते हैं, उससे ज़रूर 1-1.5 इंच हाइट बढ़ जाती है। तो इतना ही है बस उसका रोल है। तो लटकने वाली चीज़ों से हाइट नहीं बढ़ेगी। हाइट बढ़ाने के लिए सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, रीढ़ की हड्डी के 33 के 33 वर्टेब्राज को सही ढंग से विकसित करना पड़ेगा। और थोड़ा लटकने के बजाय ये, खैर ये तो मैंने ऐसे ही बता दी, क्योंकि बच्चे बहुत मोटू राम हो रहे, छोटू राम हो रहे। तो ये ताड़ासन, ये भी हमारे सारे हड्डियों को, मांसपेशियों को खोल देता है। तो ताड़ासन करें, बच्चों को ताड़ासन करवाया करें। ये लटकने वाली चीज़ें मामूली मदद करती हैं, और जो योग है ये 100% मदद करेगा। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करें, जिनसे हो सके चक्रासन करें। चक्रासन पूरे वाला करो बिटिया आप। हाँ, मधु जी पूरा कर लेंगे। मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा मदामी मधुमत भूयासम मधु समृषम। मधु जी तो लटकना हाइट बढ़ाने के लिए बहुत कारगर नहीं हो, लेकिन लटकने से आर्म्स, शोल्डर्स, ये सब पावर इसमें आती है, तो लटकना बुरा नहीं है।
आप अपने बच्चों को लटकने की और उस पर चिनअप्स करने की सलाह दे सकते हैं, लेकिन हाइट बढ़ाने के लिए स्वामी जी जो बता रहे हैं उन पर आपको ध्यान देना होगा। तभी आपके बच्चे की हाइट उतनी बढ़ेगी जितनी आप चाहते हैं, जितना बच्चा चाहता है। अगर ज्योत्सना की तरह की हाइट चाहता है तो उसे स्वामी जी जो बता रहे हैं उस पर गौर करना होगा। स्वामी जी, अपने कार्यक्रम की शुरुआत में हमने एक स्टडी का जिक्र किया था जिसके मुताबिक दुनिया के 15 करोड़ बच्चे, बहुत बड़ी तादाद है, माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। 92 देशों के 5 साल से कम उम्र के 40% बच्चों में आयरन की कमी है, लोहा कम है। तो स्वामी जी, बच्चों का डाइट प्लान कैसा होना चाहिए? मुझे याद आ रहा स्वामी जी अपना बचपन, हम लोग तो बचपन में स्वामी जी दूध रोटी खा ली, दोपहर में सब्जी रोटी जो बनी वही खा ली, चावल खा लिया, लेकिन फिजिकल यानी गेम्स आउटडोर के बहुत किए। आजकल का तो सबसे बड़ा संकट ही यही है स्वामी जी कि बच्चे आउटडोर गेम्स से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं, इसलिए उनकी थाली और पावरफुल होना बड़ी जरूरी है। तो देखो, दाल रोटी सब्जी, उसमें गुजराती तो दाल में सब्जी में ही गुड़ मिला देते हैं। हम लोग गुड़ के साथ 2 चम्मच घी भी मिला दिया करते थे। तो गाय का घी पतंजलि का सबको उपलब्ध है, एकदम 100% शुद्ध। और ये मंडूकासन करें ऐसे। दाल रोटी सब्जी में, अर्थात रोटी के ऊपर थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा घी और मिला ले तो आयरन की कमी नहीं होगी। सब्जियों में जितने भी चौलाई से लेकर के पालक, बथुआ, मेथी से लेकर के जितनी भी हरी सब्जियां हैं, जितनी भी साग सब्जियां हैं, सब में आयरन होता है। सेव में भी आयरन होता है, केले में भी आयरन होता है। कुछ लोगों में गलत फहमी है कि केवल सेव में ही आयरन होता है, केले में भी आयरन होता है। और सबसे सस्ता बरसात में अमरूद, थोड़ा कम पका लें, ज़्यादा पके में कीड़े भी आ जाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन आ जाते हैं, उनको हटाते हैं। तो जो है बरसात में कम पका हुआ अमरूद, और साहब सर्दी में तो पका हुआ अमरूद, ऐसा अमरूद लगता है हम तो कई बार आधा किलो खा लेते हैं, रोटी भूल जाते हैं। अब जैसे आजकल हमने 2 महीना होने जा रहा है, हाँ 2 महीना हो गया, हमने रोटी बंद कर रखी, आम ही खाते हैं और दूध पीते हैं, आयरन सब भरपूर। और शुगर टेस्ट कराई मैंने, 1 किलो आम खा के, और दूध पहले आधा किलो पी लेते थे, 1 किलो तक भी पी लेते थे, अभी एक गिलास में गुजारा कर लेते। तो 70 शुगर आई। स्वामी जी, आपने आम का लिया नाम, और आपके कैमरामैन ने हमको आम के दर्शन भी करवा दिए। ये भी आपने अच्छा ट्रेन करके रखा है। देसी आम है, बड़ा जोरदार होता है। तो शाक सब्जियां बच्चों को पूरी खिलाएं। आयरन कॉम्प्लेक्स नेचुरल हमने दे रखा, लोहा सा उसके लिए है। लो भस्म आयुर्वेद में बड़ी अच्छी होती है, रत्ती भर वो भी शहद के साथ, मलाई के साथ चाट लें, जो कि शरीर में कोई नुकसान नहीं करती, किडनी पर कोई नुकसान नहीं करती। भ्रांति फैलाई गई है। जी मेरे भाई कुछ। अच्छा स्वामी जी, देखिए लोहा भी 2 तरह का होता है। एक लोहा वो जिसके लिए आपको साग सब्जियां खानी है, चौलाई पालक खाना है, और ऐसी चीजें खानी जिससे शरीर में आयरन मिले। एक लोहा शोहरत वाला भी होता है, जैसा मीनाक्षी, ज्योत्सना और पूजा के पास है और हमारे तमाम सहयोगियों के पास है। और वैसी हाइट भी होती है, दुनिया आपका लोहा माने, वैसी हाइट भी होती है, कामयाबी की हाइट। चुरा लिया गया था, दोबारा लेके आए कि नहीं लेके आए? और स्वामी जी, आपकी हाइट का तो क्या कहना, यूएस कनाडा में बैठे लोग भी आपको देख लेते हैं, है ना, तो वो हाइट तो कमाल की है। खैर, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगले विषय पर चलते हैं। इंसान स्वामी जी वक्त के साथ साथ हमेशा तरक्की करना चाहता और तरक्की कर भी रहा है। पत्थर से आग जलाने की, जो 2 पत्थर रगड़ करके आग जलाने के दौर से लेकर के अब जो है वो है कि नॉब ऑन करिए और एयर के कांटेक्ट में गैस आई और फ्लेम जल गई। अब हम वहां तक पहुंच चुके हैं, लेकिन आगे का जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो थोड़ा खतरे में है, क्योंकि बहुत ज्यादा जब सुगमताएं होती हैं तो बुद्धि जो है वो कम होने लगती है। बच्चों के साथ ये हो रहा है, उनका आईक्यू लेवल घट रहा है, कुंठित हो जाती है जी। और इसकी वजह एक कुपोषण भी है। तो प्राणायाम तो थोड़ी देर में हम आपके साथ कर ही लेंगे स्वामी जी, लेकिन बच्चों के दिमाग को तेज करने के लिए और क्या किया जा सकता है? एक तो शीर्षासन आपने सबसे पहले बताया था, और क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो बच्चों का दिमाग तेज करने के लिए एक तो कठिन आसन, बधों ने तो कुछ ज़्यादा ही कर दिया बेटा, अब शीर्षासन कर लो बाबू। तो शीर्षासन करवाए बच्चों से, अनुलोम विलोम कराएं,
मेधावटी मेमोरी ग्रिड, हमने ब्राह्मी घृत बताया था, मेधावटी मेमोरी ग्रिड। ब्राह्मी शंखपुष्पी, इसका पाउडर, ब्राह्मी शंखपुष्पी अश्वगंधा शतावर, ब्राह्मी शंखपुष्पी अश्वगंधा शतावर, और एक होती मीठी बच। ये 5 चीज़ें, ये पंचामृत है दिमाग। ब्राह्मी शंखपुष्पी अश्वगंधा शतावर, बॉडी के साथ, ब्रेन के साथ पूरे शरीर का संपूर्ण विकास, सर्वांगीण हमारा डेवलपमेंट। तो बच्चों को स्वामी जी कितना कितना देना है, जरा ये भी बताइए, क्योंकि अक्सर आप ये सारी चीजें बड़ों के लिए भी बताते हैं, तो बच्चों में कितनी उम्र में कितना 1 दिया ग्राम जाए? ब्राह्मी, 1 ग्राम शंखपुष्पी, 1 ग्राम अश्वगंधा, 1 ग्राम शतावर और 1 ग्राम मीठी बच। ये 5 चीजें हो गई। ब्राह्मी शंखपुष्पी अश्वगंधा शतावर मीठी बच 1-1 ग्राम ले। ये दिमाग के लिए और शरीर के लिए इतना पोषण मिलेगा, कोई कुपोषण का, अति पोषण का शिकार नहीं होगा, मैल न्यूट्रिशन नहीं होगा, माला माल रहेंगे, मैल न्यूट्रिशन से निकल करके माला माल न्यूट्रिशन रहोगा। और एक है ज्योतिषमती माल कांगरी, उसका तेल हम नशे के रूप में भी देते हैं, उससे भी दिमाग तेज होता है, कफ कोल्ड सर्दी जुकाम दूर होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती इस युग के बहुत मेधावी, जिनको 4 वेद, दर्शन, उपनिषद, सारे शास्त्र, वो सब उनको कंठस्थ थे, हजारों सूत्र मंत्र, लाखों। तो वो कहते थे भाई दिमाग तेज करना है तो एक काम करें। तो आजकल वैसे भी बड़ी उम्र में डिमेंशिया, अल्जाइमर, बहुत तरह के दिमाग की रोग बहुत हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पता नहीं उसके कई कारण हैं। एक तो चारों तरफ का रेडिएशन, वैचारिक प्रदूषण, और एक बहुत आपाधापी का मामला है। तो ज्योतिषमती बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बादाम अखरोट रात को भिगो दें, ये बादाम या अखरोट रात को भिगो दें, थोड़ा बादाम अखरोट के साथ खजूर भी थोड़ा ले सकते हैं, अंजीर भी, और इसको पहले घोटा मार करके सिलबट्टे पर घोटा करते थे, वो कोई बात नहीं तो ऐसे ले। ये जो अमृत रसायन है इसमें भी ब्राह्मी शंखपुष्पी, एक हम बादाम पाक देते हैं, एक है सारस्वतारिष्ट, सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट, ये भी मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा होता है। जिन आजकल बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर है, सर्दी जुकाम बुखार बहुत हो रहा है, तो ब्रोनकोम और स्वासारी सब बच्चों को दे दो। बुखार हो रहा है तो गिलोय और जो है इम्यूनिटी ग्रिट ये दे दो, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है साहब। गाय का घी 1 चम्मच सुबह सुबह ले लें। अरे दिमाग, गाय का घी ओमेगा या ब्राह्मी घृत, ये गाय के घी के अंदर ये औषधियाँ पका देते हैं जो अभी बन। स्वामी जी, एक रिपोर्ट का भी जिक्र करना आज बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट है। इसके मुताबिक कोरोना काल के दौरान जो बच्चे पैदा हुए उनके बिहेवियर में बहुत चेंजेस है। रिपोर्ट्स ये बता रही है कि वो बच्चे ज्यादा हिंसक दिखाई दे रहे हैं अपने पीयर ग्रुप्स में, वो चिड़चिड़े ज्यादा हैं, बात बात पर वो सामान तोड़ने लगते हैं, फोड़ने लगते हैं। स्वामी जी, जिनकी उम्र अभी 4 साल के करीब होगी, इतनी कम उम्र में बच्चों का इस तरीके से रिएक्टिव हो जाना, इस सिचुएशन को माता पिता कैसे हैंडल करें? और आप तो अपने तजुर्बे से बताइए, आपके गुरुकुल में तो इतनी कम उम्र के हजारों बच्चे हैं। कि ये जो बच्चों के अंदर विध्वंसात्मक प्रवृत्ति, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो रहे हैं बच्चे खुद को भी चोट पहुंचाने लगते हैं स्वामी जी। उनको योग में लगा दे, जैसे हाँ मधु कर रही है ना, पूर्ण भुजंगासन, पूर्ण चक्रासन, पूर्ण सरभासन, ऐसे योग में लगाए। बच्चों का जो अंदर का आक्रोश है, आक्रोश भी शब्द उसके लिए अच्छा नहीं है, हिंसा वायलेंस भी अच्छा नहीं है। मैं कहता हूँ भीतर की ऊर्जा, बच्चों में अप्रतिम ऊर्जा होती है। अब उसने उसको स्पीड अप कर दिया कोरोना ने, तो क्या करें, बच्चों को योग में लगाएं, दौड़ने में लगाएं, खेलने में लगाएं, आउटडोर गेम्स जिसकी बार बार बात कर रहे थे, वीडियो गेम से बाहर निकालें। ये वीडियो गेम से बड़े खतरनाक है, इससे बच्चों को बचाना पड़ेगा। देखो, और बच्चों की भीतर की जो ऊर्जा है वो अभिव्यक्त होनी चाहिए, खेल कूद के माध्यम से, स्पोर्ट्स के माध्यम से, दौड़ने के माध्यम से, तैरने के माध्यम से, और एडवांस योग के माध्यम से, जैसे मधु यहाँ कर रही है और आप भी वहाँ कर रहे हैं। ज्योत्सना जी भी एडवांस योगा करने लग गई है, ये तो योग में विश्व विजेता हो गई है, मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी। स्वामी जी सब आपके सानिध्य में ही फिर हुआ बच्चों है। को सब एक बार थका करके ना पूरा, फिर उनको अनुलोम विलोम,
ब्राह्मणी उद्गीत अभ्यास करना चाहिए, तो बच्चे एकदम प्रशांत हो जाएंगे। शीतली शीतकारी भी बड़ा अच्छा है इसमें। स्वामी जी और भी दो कैसे प्याली यंत्र रोटी की खिलानी बात चाहिए, कर लेते तो वो हैं उनको शांति देती है। गाय का दूध या जिससे हर कोई परेशान है, लेकिन अगर इस यंत्र को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो गेम चेंजर है, और वो है मोबाइल स्क्रीन। स्वामी जी, स्क्रीन टाइम क्योंकि बढ़ गया है और इस बढ़े हुए स्क्रीन टाइम का असर भी बच्चों के वजन पर पड़ रहा है। जैसा कि आपने भी कहा कार्यक्रम में, इस बात का कई बार जिक्र हुआ है कि खेलकूद में कमी का सबसे बड़ा कारण है मोबाइल और वो स्क्रीन जिस पर बच्चे चिपके रहते हैं, और इसकी वजह से वो मोटापे के शिकार हो जाते हैं। और बच्चों में ओबेसिटी के मामलों में भारत और चीन, भारत की बात की जाए तो चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। तो बच्चों का मोटापा घटाने के लिए भी एक पूरा योगाभ्यास का पैकेज करवा दीजिए। और इसमें एक तुलनात्मक बात स्वामी जी अमेरिका जोड़ता पहले हूँ। नंबर पर है। अमेरिका के तो बच्चे ऐसे पहलवान। ओबीज है। अच्छा स्वामी जी देखिए, बचपन में जब लाइट जाती थी ना, हम लोग वेट करते थे कि बचपन में लाइट जाए तो थोड़ा सा पढ़ाई से थोड़ी देर के लिए छुट्टी मिलेगी और आइस पाइस खेलने का मौका मिल जाएगा। आजकल लाइट जाती है तो बच्चे एक तरह से परेशान हो जाते हैं कि कब लाइट आए, फिर से वो अपने गैजेट से दोबारा जुड़ पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा फर्क आया समय का। कल ही हुसैन सिखाया था ना, आई स्पाई यू। आई स्पाइस कहते थे, उसका सही नाम मीनाक्षी ने कल बताया। आई स्पाई यू, छुपन छुपाई। तो देखो, बच्चों को एक तो लौकी के जूस में ना, अकेला लौकी का जूस पीते हैं, उसमें थोड़ा आंवला एलोवेरा मिला दें, थोड़ा उसमें अनार मिला दें, थोड़ा एप्पल मिला दें, अनानास मिला दें। कल एक बच्चा आयुष मेरे पास, मैंने कहा बेटा क्या पिएगा, तो पाइनएप्पल पीऊँगा। पाइनएप्पल, थोड़ा पाइनएप्पल, थोड़ा अनार, थोड़ा सेब, ऐसे मिला करके। और जिनको कब्ज रहता है, बच्चों को किसी को कब्ज भी बहुत ज़्यादा रहता है, उनको थोड़ा सा नाशपाती, और बच्चों को भी दौड़ाएं, और इस घोड़े वाले को भी दौड़ाओ। ये खड़ा ही है, दौड़ाओ इसको। हाँ, ये हमारा जो घोड़ा है ये भी अच्छे से दौड़ता है, दौड़ाओ इसको। हाँ हाँ, अब देखो, अरे सफ़ेद तो बड़ा गोरा गोरा है स्वामी जी। बादल लग रहा है। दौड़ा दौड़ा दौड़ा, आनंद कर ऐसे। हाँ, ऐसे तो बच्चों को दौड़ाया करें तो मोटे नहीं रहेंगे। बच्चों को तैराया करें। फिर ये अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन किया आप करें। वाली बच्चों क्रीम का को पूरा फायदा घोड़े ने खूब उठाया लग जूस रहा दिया स्वामी जी। करें, वेजिटेबल्स ज़्यादा। हेलो मेरा लगाया है क्या? हाँ, ये बात तो है। ये घोड़ा भी छा गया, इसका नाम बादल है। तो बादल भी छाए हुए हैं आसमान में, और इधर हमारा बादल भी छाया हुआ है स्क्रीन के ऊपर। ऐसे ही जिंदगी में बच्चे छाए रहेंगे पूरी दुनिया में, जो योग करेंगे, कर्म योग करेंगे, गैजेट्स के बजाय, मोबाइल के बजाय। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब में घुस गए, बताओ, उसमें निकालना पड़ेगा बच्चों को। यूट्यूब से बाहर निकाल करके उनको मैदान जंग में, पार्क में लाना पड़ेगा। और अच्छा स्वामी जी, जरा आपकी इजाजत के साथ जरा एक दर्शकों को अपडेट दे देते हैं के लिए एक सही अभ्यास करें। अब बारिश भले ही गर्मी से राहत देती है, अब्रे रहमत कहलाती है, लेकिन कई बार मुसीबत बन जाती है। और इस वक्त बारिश देश के काफ़ी हिस्सों के लिए मुसीबत बन चुकी है। आज सुबह ही दिल्ली एनसीआर में सुबह से तेज़ बारिश हो रही है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर जाने की खबरें हैं, सड़कों पर पानी भर चुका है, ट्रैफिक पर बुरा इसका असर पड़ रहा है। निचले इलाकों में पानी भरने लगा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक के लिए दिल्ली एनसीआर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। मतलब साफ ये है कि अगले कुछ दिन दिल्ली वालों की थोड़ी परेशानी बढ़ेगी, हालांकि राहत भी मिलेगी। लेकिन दिल्ली में मुश्किल ये है स्वामी जी कि बारिश हुई नहीं कि हर तरफ जाम ही जाम, दिल्ली बिल्कुल जाम हो जाती है। तो देखो भाई, एक तो बारिश में ये जो चारों तरफ जल भरा होता है, बच्चों को सर्दी जुकाम, कफ, कोल्ड, डायरिया और टाइफाइड भी हो रहा है। हमको तो इसलिए पता लग जाता है, हमारे पास भी आचार्य कुलम, पतंजलि, गुरुकुलम यूनिवर्सिटी में बहुत बच्चे रहते हैं, 5,000 से ज़्यादा बच्चे तो यही रहते हैं। और फिर अलग अलग जगह जो हम भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से शिक्षा का प्रकल्प चला रहे, तो लाखों करोड़ों बच्चे हमारे साथ जुड़े। तो मैं तो सबसे कहता हूँ भाई, देखो अपने बच्चों को जब मौसम बदले तो इम्यूनोग्रिड एक ज़रूर दे दो। जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं उनको सासरी या उनको, और जिनको बार बार बुखार आता है ना, उनको महासुदर्शन घनवटी। हाँ, पहले तो नीम की कोपली खिला दिया करते थे बरसात के पहले ही,
जैसे ही पतझड़ के बाद वसंत आता था तो नीम के पोकोपली खिला देते थे, साल भर बुखार नहीं होता था। हम कहते भाई नीम के साथ थोड़ा नीम की गोली गोला सा बना देते, हम भी पानी के साथ गटक जाते हैं और 1 गिलोय और ले लो, नीम पर चढ़ी हुई गिलोय, नीम गिलोय ले लो तो फिर तो कोई बात ही नहीं। तो गिलोय घनवटी इम्यूनोग्रीट अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइए। सर्दी जुकाम बुखार टाइफाइड और तमाम तरह के, हाँ इम्यूनिटी अच्छी होती है ना, तो सामान्य मच्छर भी काट जाते हैं। तो मच्छर स्वामी जी आज आप लग रहा है स्क्रीन हमारी नहीं देख रहे हैं, तो बच्चों को एक से एक फॉर्मेशन यहाँ हो रहे हैं स्वामी जी, तो जरा आप तालियां बजा देंगे तो इन बच्चों का हौसला बढ़ेगा। हाँ जोरदार तालियां हो जाए भाई। हाँ बहुत जबरदस्त भाई। ये तो अभी मीनाक्षी, सच ज्योत्सना और में तो ऐसे पूजा। ध्यान समाधि में लग गया था, पता लगा इस दुनिया में तो परम सौंदर्य इंडिया टीवी में उभर करके आ रहा है। योग का परम सौंदर्य, योग का परम ऐश्वर्य। इसीलिए तो मैं कहता हूँ भारत की शिक्षा पद्धति, चिकित्सा हालांकि पद्धति, यहाँ भारत के का बच्चे योग, अभी अध्यात्म, आपके भारत बच्चों की के मुकाबले में प्रकृति, पीछे भारत की हैं, संस्कृति, भारत लेकिन के कोशिश में पहाड़। लगे हैं, कोशिश में लगे हैं और अभी और आगे बढ़ेंगे। देखिए आप हमें बच्चा अरे मानते साहब। हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। यही उपलब्धि है हमारी। स्वामी जी अब बारी है उस मिशन की जिसे हमने नाम दिया है एक पौधा सेहत के नाम। ये बड़ा जरूरी है। तो स्वामी जी आज कौन सा पौधा लगाना आप सिखाने वाले हैं और उसकी क्या खास बातें हैं, उसके फायदे भी बताइए। प्रकृति संस्कृति से जुड़ेंगे तो देखो कनेर का फूल कितना प्यारा प्यारा सा है ना? कनेर का फूल और कनेर की पत्तियाँ, इनको उबाल करके पीते हैं। ये हार्ट प्रॉब्लम में भी फायदा करती है, अस्थमा मलेरिया में भी बड़ा कारगर है। और इसके फूल और इसके पत्ते और फूल, अभी फूल तो तोड़ने का मन नहीं कर रहा, कहीं और आ जाएंगे तब तोड़ेंगे। पत्ते फूल ऐसे मुंह में चबाने से, और दांत दर्द में भी फायदा मिलता है घर में ही। शुगर और मिर्गी की बीमारी में भी फायदा मिलता है। जैसे हम आंवला, एलोवेरा, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजय सार, बहुत सारी चीज़ें बताते, उसी तरह से इसका भी काढ़ा बना करके सदाबहार के साथ साथ ले लेना और वो आपको फ़ायदा करेगा। मिर्गी की बच्चों में भी बहुत तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो मिर्गी की प्रॉब्लम में भी तो ऐसे गमले में लगा ले। और जिनके पास में खुली ज़मीन है तो खुली ज़मीन पर भी इसको लगा सकते हैं। तो हार्ट, अस्थमा, मलेरिया, दांत के दर्द और शुगर, मिर्गी के रोग में विशेष फायदेमंद है ये अभ्यास। और जो सुप्त गर्भासन आदि कर लेंगे तो जैसे गर्भ में बच्चा सुरक्षित रहता है, तो बाहर भी प्रकृति के गर्भ में प्रकृति। स्वामी जी इस कार्यक्रम के इस सेक्शन की खूबी ये है कि मुझे याद है कि मुगलसराय में ये पेड़, इस तरह के पौधे, कनेर का पौधा, गुड़हल का पौधा, सब आम इफरात थे हर तरफ, लेकिन लोगों को इनके फायदे नहीं पता थे। लेकिन इस सेगमेंट की वजह से लोग जान पा रहे हैं कि किस पौधे से क्या फायदा वो उठा सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फायदा लोगों को मिल रहा है। स्वामी जी अब अगले मिशन की बारी है और वो है फैक्ट चेक। स्वामी जी सोशल मीडिया पर एक दावा यह किया जा रहा है कि कोल्ड ड्रिंक पीने से पाचन बेहतर होता है। बहुत सारे लोग कुछ ऑर्डर करते हैं, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक लेके बैठ जाते हैं, भाई खाया पिया पचाया। ए राम राम राम, बर्गर, पिज्जा, पराठे के साथ एक एक घूंट लेते रहते, डाइजेशन का भट्ठा बैठा देते हैं। पेट को चाहिए खाने के पहले थोड़ा सा एपेटाइजर के रूप में सूप पीना चाहिए। ये कोल्ड ड्रिंक तो सत्यानाश कर देता हमारे हाजमे का, ठंडी चीज़ें नहीं। हाँ, यदि किसी को डाइजेशन के लिए चाहिए तो जिनको बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस अस्थमा नहीं है, क्योंकि अर्थराइटिस और बहुत ज़्यादा अस्थमा हो तो नींबू से बढ़ जाता है। खाने के बाद 1 कप पानी नींबू डाल करके ले लें। जिनकी सामान्य प्रकृति है वो सामान्य पानी में, और जिनकी कफ कोल्ड की प्रकृति है तो गर्म पानी में ले ले थोड़ा नींबू, उससे पेट ज़रूर हल्का हो जाता है। तो कोल्ड ड्रिंक छोड़ें, कोल्ड ड्रिंक को तो हमने नाम ही दिया ठंडा, मतलब टॉयलेट क्लीनर। नींबू पानी थोड़ा सा पी सकते हैं 1 कप। और नींबू तो सर्दी जुकाम कफ कोल्ड से लेकर के बहुत प्रॉब्लम में फ़ायदा करता है, इसलिए दाल और सब्जी में बरसात में ज़रूर नींबू डाल के, नींबू सस्ता भी होता है इसमें, गर्मियों में बड़ा महंगा हो जाता है। तो सर्दी में भी और गर्मी में भी, बरसात में भी नींबू सब्जी में भी डाल करके थोड़ा ले सकते तो हैं। चलिए ऐसे वायरल दावों के झूठ से हम आपको लगातार बचाते रहेंगे। इंडिया टीवी का आपसे ये वादा है। स्वामी जी अब वक्त हो चला है योग चैलेंज का।
स्वामी जी, जो आपने चैलेंज दिया था उसके एवज में बहुत सारे वीडियोस हम तक आए। कुछ चुनिंदा वीडियो जो हमने निकाले हैं वो आपको दिखाते हैं, फिर आपकी मुलाकात विजेता से भी करवाएंगे। और देश के कोने कोने से हर उम्र के लोगों ने स्वामी जी हम तक वीडियो पहुंचाया है, और हर शहर हर राज्य से, देखिए आप, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, छोटे बड़े, सब ने। और अब आपको आपकी स्क्रीन पर स्वामी जी आएंगे विजेता जो हैं। क्या बात है, जोरदार तालियां। और विजेता का नाम है सोमेंद्र शास्त्री, बीड महाराष्ट्र के रहने वाले, 22 साल के हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। और देखिए क्या शानदार अभ्यास क्या बात इन्होंने है, किया। सौमित्र शास्त्री जी के लिए जोरदार तालियां। सोमेंद्र शास्त्री। तो भाई जो है पूरे देश में योग का ये पूरा परचम लहरा रहा है। और अब कल का भी चैलेंज दे देते हैं। बिल्कुल स्वामी जी। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गोवर्धन पर्वत ही उठा लिया था। अब ये देखो, पहले घुटने के बल बैठे, उष्ट्रासन की तरफ जाएं और पीछे एक पैर के ऊपर सिर टिका लिया और दूसरा पैर धीरे से आगे की ओर खिसका दें। तो ये जो है गोवर्धन आसन कल का चैलेंज है। उष्ट्रासन में एक पैर के ऊपर सिर टिका दिया, एक पैर ऊपर सामने बाहर निकाल दिया। तो देवी जी ने बहुत अच्छा किया, माता जी प्रणाम आपको भी। तो अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो हमारे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, अपने वीडियोस हम तक पहुंचाएं। और स्वामी जी देखिए, ये कार्यक्रम नहीं, एक मिशन है, और ये मिशन तभी कामयाब होगा जब हमसे जुड़ने वाले लोग सेहतमंद रहेंगे, उनके अपने, उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग सबकी सब सहभागिता। सेहतमंद रहेंगे। सबको पुरस्कार अब भी मिलेगा, गिफ्ट हैम्पर आपसे भी। इजाजत लेने का वक्त हो गया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी।